अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बात करते हैं जी इन्वर्टर की सेटिंग नंबर 12 के बारे में। जो सबसे अहम है 16 नंबर और 1 नंबर के बाद जो सबसे अहम सेटिंग है वो है 12 नंबर सेटिंग। ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसको समझने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताया था सेटिंग नंबर 1 में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। सेटिंग नंबर 1 का क्या मतलब है? हम जो इन्वर्टर है वो क्या चाहते हैं, इन्वर्टर के किस से इनपुट ले, इन्वर्टर किस चीज़ पे चले, वो वापडा पे चले, सोलर पे चले या बैटरी पे चले। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लोड ज़्यादा है तो आप SUB पे रख लें, यानी पहले सोलर चले फिर वापडा फिर बैटरी। और अगर आपके पास लोड कम है और आप बिजली के बिल में बचत करना चाहते हैं तो आप ये रख लें SBU। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पहले ये SBU जब आप सेटिंग रखेंगे तो वो चलेगी पहले सोलर पे, उसके बाद वो बैटरी यूज़ करेगा, उसके बाद वो वापडा यूज़ करेगा। लेकिन इस सेटिंग में एक प्रॉब्लम थी। अगर हम दिन को सोलर पे चलाते हैं तो शाम को वो बैटरी पे हो जाएगा। तो बैटरी अगर पूरी यूज़ हो जाती है फिर वापडा पे होगा। अगर वापडा पे होता है तो उसके बाद लोड शेडिंग होती है तो बैटरी तो हम यूज़ कर चुके होंगे, तो उसके बाद हमारे पास बैकअप नहीं होगा। तो इस बैटरी को हमने बचा के रखना है वापडा की लोड शेडिंग के लिए। तो उसके लिए हमारे पास ये सेटिंग आती है 12 नंबर की। ठीक है, 12 नंबर सेटिंग आती है जो ये वाली है। ठीक है, आज हम इस 12 नंबर सेटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया? ये ज़रा, हाँ जी। सेटिंग नंबर 12 का मतलब है जी हम कितने फ़ीसद बैटरी यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि वो लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाए और जब रात को लोड शेडिंग हो तो बाद में हम बैटरी यूज़ कर लें। तो इसमें हमारे पास 4-5 किस्म के ऑप्शन होंगे। ये मैंने सिर्फ थोड़े से लिखे हैं, उसमें ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास इन्वर्टर है 1.2 kVA का है। ठीक है, 1.2 किलोवाट का अगर आपके पास इन्वर्टर है तो उसकी सेटिंग ये है। ठीक है, अगर 2.4 आपके पास होगा उसकी सेटिंग थोड़ी सी दूसरी होगी। ठीक है, आज हम बात करते हैं 1.2 किलोवाट की इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में। अगर आपके पास 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो अगर हम 12 नंबर सेटिंग उसको सेट करते हैं 12.5 वोल्ट पे। सही है, 12.5 वोल्ट पे अगर हम सेट करते हैं तो वो 0% बैटरी यूज़ करेगा। यानी पहले वो सोलर पे चलेगा फिर बैटरी यूज़ करेगा नहीं, यानी 0% बैटरी यूज़ करेगा और वापडा पे हो जाएगा। यानी पूरा 100% हमारे पास बैकअप बाकी होगा। ठीक हो गया? तो ये अगर आप 12.5 वोल्ट पे हम बैटरी रखते हैं तो वो 0% यूज़ करेगा। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है 12.0 वोल्ट पे अगर हम रखते हैं तो वो 25% बैटरी यूज़ करेगा, उसके बाद वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर रात को लोड शेडिंग होती है तो हमारे पास 75% हमारे पास बैटरी बाकी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है 11.5 वोल्ट। ये 50% बैटरी यूज़ करेगा, उसके बाद वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। जब रात को लोड शेडिंग होगी तो हमारे पास 50% बैटरी बाकी होगी। तो उसके बाद आ जाता है 11.0 वोल्ट पे जब हम रखेंगे तो इसका मतलब है वो 75% तक बैटरी यूज़ कर देगा। और अगर रात को लोड शेडिंग होती है तो हमारे पास 25% बैटरी बाकी होगी। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये वाली होती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये लगी होती है। मेरे इन्वर्टर की सेटिंग भी यही है। सही है, मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही रखी हुई है। सही है, मेरा इन्वर्टर पहले सोलर यूज़ करता है, उसके बाद 50% बैटरी यूज़ करता है, उसके बाद वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। फिर जब रात को कहीं लोड शेडिंग होती है तो मेरे पास 50% बैटरी पड़ी होती है तो वो मैं 50% बैटरी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके पास आप इस सेटिंग में आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन होते हैं। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, मसलन कोई इलाका है जिसमें आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, आप चाहते हैं कि पहले हम पूरी बैटरी यूज़ कर लें उसके बाद वापडा पे शिफ्ट हो, तो आप ये वाली सेटिंग रख लें। 11.0 पे आप रख दें, वो 75% तक यूज़ करेंगे, इससे नीचे इन्वर्टर नहीं जाता। ठीक हो गया?